हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो जीवन भी उज्जवल बनेगा। नकारात्मक सोच तुम्हारा रास्ता अंधकारमय कर देगी। 2 क्रोध को जीतना सीखो। क्रोध को पकड़कर रखना ऐसे है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए अंगारा पकड़ना। तुम खुद जल जाओगे। शांत मन ही सच्ची शक्ति है। 3 लालच से दूर रहो। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। इच्छाओं को सीमित करो, सुख अपने आप बढ़ेगा। 4 सत्य बोलो और सही कर्म करो। झूठ से क्षणिक लाभ होता है, पर सत्य से जीवन भर का सम्मान मिलता है। हमेशा अपने कर्म और वाणी में सच्चाई रखो। 5 धैर्य रखो, परिणाम अवश्य मिलेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सफलता तुरंत नहीं आती, पर निरंतर प्रयास करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। 6 दूसरों की मदद करो। दूसरों को प्रकाश देने वाला दीपक खुद भी रोशनी से भर जाता है। दयालुता और करुणा ही सच्ची पूजा है। 7 अकेले चलना सीखो। जो अपने मार्ग पर अकेले चलता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हर बार भीड़ सही नहीं होती, कभी कभी तुम्हारा एकांत ही तुम्हारा मार्गदर्शक होता है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर तुम इन 7 बातों को जीवन में उतार लो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सफलता, शांति और समृद्धि पाने से। प्रिय दोस्तों, इन 7 बातों को याद रखो। हर दिन थोड़ा थोड़ा इन पर चलो। देखना, जिंदगी में सुख, सम्मान और सच्ची सफलता खुद ब खुद आने लगेगी। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन शांत है तो जीवन भी शांत रहेगा। मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी सफलता है। 2 असंतोष नहीं, संतोष अपनाओ। जो मिला है उसके लिए आभारी रहो, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता। संतोष में ही सुख है। 3 क्रोध और द्वेष को त्यागो। घृणा कभी घृणा से नहीं मिटती, केवल प्रेम से मिटती है। दूसरों से नहीं, खुद से प्यार करना सीखो। यही सच्चा ध्यान है। 4 सत्य और करुणा पर चलो। सत्य बोलो भले ही वह कठिन हो, और करुणा रखो भले ही कोई समझे न। सत्य और दया, यही जीवन की 2 आंखें हैं। 5 हर परिस्थिति में शांत रहो। जो व्यक्ति विपत्ति में भी शांत रहता है वही असली ज्ञानी है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। बस धैर्य रखो, समय बदल जाएगा। 6 अच्छा कर्म करते रहो। कर्म तुम्हारा सच्चा साथी है। कोई देखे या न देखे, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। 7 अपने भीतर झांको। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जान गया उसने संसार जान लिया। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। मन को संभालो, कर्म को सुधारो और खुद को पहचानो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन की सच्ची जीत है। प्रिय दोस्तों, अगर इन 7 बातों को दिल से अपनाओ तो न कोई तुम्हें गिरा सकता है, न कोई रोक सकता है। जो खुद पर विजय पा गया वही सच्चा विजेता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अगर विचार सकारात्मक हैं, तो राह आसान हो जाती है। विचारों को संभालना ही बुद्धिमानी है। 2 हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सब कुछ समय के अनुसार बदलता है। कठिन समय सिखाने आता है, रुलाने नहीं। जो धैर्य रखता है
वही अंत में जीतता है। 3 दूसरों की गलती पर क्रोध मत करो। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही अच्छे लोग बुरे माहौल में भी अच्छे रहते हैं। दूसरों की गलती पर नहीं, अपने सुधार पर ध्यान दो। 4 कभी हार मत मानो। कदम छोटे हों या बड़े, बस चलते रहो, रुकना ही असफलता है। प्रयास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। 5 अपने मन को शांत रखो। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। ध्यान और आत्मचिंतन से ही मन स्थिर होता है। 6 किसी से तुलना मत करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, किसी और से तुलना तुम्हें कमजोर बनाएगी। अपनी राह पर चलो, हर व्यक्ति की मंजिल अलग होती है। 7 हर दिन कुछ अच्छा करो। हर छोटा अच्छा काम बड़ा परिवर्तन लाता है। दयालु बनो, मुस्कुराओ और किसी का दिन बेहतर बनाओ। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जिंदगी वही सुंदर है जहां मन शांत है, विचार स्वच्छ हैं और कर्म नेक हैं। प्रिय दोस्तों, बुद्ध की ये 7 बातें केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला हैं। जो इन्हें अपनाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाते हो। अगर मन को संभाल लिया, तो पूरी दुनिया संभल जाएगी। विचार ही नीति बनाते हैं। 2 हर कार्य में प्रेम रखो। जहां प्रेम है, वहां डर नहीं होता। प्रेम से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। 3 बुरा समय स्थायी नहीं होता। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। हर कठिनाई के बाद नई शुरुआत छिपी होती है। 4 अहंकार त्यागो। मैं और मेरा यही दुख की जड़ है। जो स्वयं को सब में देखता है, वही मुक्त होता है। 5 ध्यान, मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान आत्मा की आंखें खोल देता है। हर दिन कुछ पल मौन रहो, वही तुम्हें खुद से जोड़ देगा। 6 वर्तमान में जियो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनजाना है। वर्तमान ही जीवन है। जो आज में जीता है, वही सच्चा ज्ञानी है। 7 सादगी में सुख खोजो। जिसके पास कम इच्छाएं हैं, वही सबसे धनी है। सादगी में ही असली आजादी है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। मन को शांत रखो, कर्म को सही रखो और जीवन को सादगी से जियो, यही असली सुख है। प्रिय दोस्तों, अगर इन 7 बातों को जीवन में उतार लो, तो न कोई दुख रहेगा, न असफलता का डर। जो खुद को जान लेता है, वही जीवन को जीत लेता है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर विचार अच्छे हैं, तो जीवन भी अच्छा होगा। मन को नकारात्मकता से बचाओ, यही पहला कदम है सुख की ओर। 2 समय का सम्मान करो। हर पल अनमोल है, क्योंकि वही पल तुम्हारा भविष्य बना रहा है। समय का सही उपयोग करने वाला कभी खाली नहीं रहता। 3 असफलता से मत डरना। हर हार में जीत का बीज छिपा होता है। असफलता केवल यह सिखाती है कि अब किस तरह आगे बढ़ना है। 4 दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, प्रेम से दो। दूसरों की अच्छाई देखना शुरू करो, दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। 5 सच्चाई से कभी पीछे मत हटो। सत्य मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे सुरक्षित है। झूठ तुम्हें पल भर की राहत देगा,
सत्य तुम्हें जीवन भर की शांति देगा। 6 अपनी सीमाओं को पहचानो। जो खुद को जान गया वही जीवन का अर्थ जान गया। हर इंसान की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, उसे समझना ही आत्मज्ञान है। 7 हर दिन कुछ अच्छा करो। एक छोटी मुस्कान, एक दयालु शब्द, ये भी पुण्य कर्म है। दूसरों को खुशी देने से बड़ी साधना कोई नहीं। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो पूरी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। प्रिय दोस्तों, बुद्ध की ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, इन पर चलने के लिए हैं। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, बस उसे महसूस करना सीखो। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो दुनिया की कोई हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। 2 भूतकाल का बोझ मत ढो, अतीत में मत जियो, भविष्य के सपनों में मत खो। वर्तमान ही जीवन है, हर पल नया आरंभ है, बस उसे पहचानो। 3 अपना गुस्सा खुद पर भारी मत बनने दो। क्रोध को थामे रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए जलता अंगारा पकड़ना। गुस्सा पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरे को। 4 अच्छे कर्म करते रहो। हर अच्छा कर्म तुम्हारे जीवन में रोशनी लाता है। भले ही कोई देखे या न देखे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। 5 अहंकार को त्यागो। मैं और मेरा ही दुख का कारण है। जो विनम्र है वही सच्चा ज्ञानी है। 6 दूसरों से दया और प्रेम से पेश आओ। करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक मीठा शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। 7 अपने भीतर की आवाज सुनो। उत्तर तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जो अपने अंतर्मन की सुनता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जीवन तब आसान हो जाता है जब हम दूसरों को नहीं, खुद को बदलना शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, बुद्ध की ये 7 बातें सिर्फ सोचने के लिए नहीं हैं, इन्हें जीने के लिए हैं। जो खुद को समझ गया उसने जीवन को जीत लिया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने हर युद्ध जीत लिया। अगर मन पर नियंत्रण नहीं तो सफलता और शांति दोनों दूर हो जाते हैं। 2 हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। स्वीकार करने की क्षमता ही आंतरिक शांति देती है। 3 दूसरों की आलोचना मत करो। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से पहले अपने भीतर झांको। तुम्हारा सुधार ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। 4 अपनी इच्छाओं पर संयम रखो। इच्छाएं ही दुख की जड़ हैं। जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। 5 कभी हार से मत डरना। 1000 बार गिरो लेकिन एक बार और उठो। हर गिरना सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ना है। 6 दयालु बनो, कमजोर नहीं। दया कमजोरी नहीं बल्कि सच्चे साहस की पहचान है। जो दूसरों को माफ कर सकता है वही वास्तव में मजबूत है। 7 शांति को बाहर मत खोजो। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत तलाशो। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन से ही सच्चा सुख जन्म लेता है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अपने मन पर राज करता है
वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। प्रिय दोस्तों, बुद्ध की ये 7 बातें सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। बदलाव बाहर नहीं आता जब तक मन भीतर से नहीं बदलता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज का एक पल कल की बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। 2 क्रोध आग है, पहले खुद को जलाता है। क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी जलते कोयले को पकड़ना। नुकसान पहले तुम्हारा ही होगा। शांत रहना सबसे बड़ी जीत है। 3 मौन में बहुत ताकत होती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन व्यक्ति का मन गहरा और स्थिर होता है। 4 ज्यादा अपेक्षा मत रखो। जितनी अपेक्षा कम होगी उतना ही मन शांत रहेगा। जो भी मिले उसे आभार के साथ स्वीकारो। 5 हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति से कुछ सीख ले। दुख सिखाता है सहनशीलता, विपत्ति सिखाती है दृढ़ता। 6 सच्चा सुख देना में है, लेना में नहीं। दूसरों को खुश करके ही तुम भीतर से हल्के और आनंदित होते हो। जो बांटता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। 7 स्वयं पर विश्वास रखो। अपने भीतर दिव्यता है, उसे पहचानो और उस पर भरोसा करो। विश्वास ही साधक को सिद्ध बना देता है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अपने भीतर की आवाज सुन लेता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता। दोस्तों, जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़े कदम नहीं, बस छोटी छोटी सही समझ की जरूरत होती है। मन को संभालो, जीवन अपने आएगा। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, संसार में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन से होता है। शिष्य चौंका, अपने मन से युद्ध? बुद्ध ने कहा, हाँ, बाहर के शत्रु को हराना आसान है, लेकिन जो भीतर बैठा है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, उन्हें जीतना सबसे कठिन है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे और तुम क्रोधित न हो, तो क्या उसके शब्द तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध बोले, यही है मन की विजय। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो। मन को जीतने के उपाय, बुद्धदास 5 टिप्स। 1, हर दिन कुछ पल मौन में रहो। मौन तुम्हारे विचारों को साफ करता है। 2, क्रोध आते ही सांसों पर ध्यान दो। सांसें तुम्हें वर्तमान में लाती हैं। 3, दूसरों की गलती क्षमा करो, क्योंकि क्रोध तुम पर बोझ डालता है, उन पर नहीं। 4, कभी तुलना मत करो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। 5, संतोष का अभ्यास करो। सच्चा सुख कम में अधिक ढूंढने में है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। जो अपने मन को जीत लेता है, संसार की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह दुखी था, बोला, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, कुछ अच्छा नहीं होता। बुद्ध ने शांत मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन वैसा है जैसे तुम्हारे विचार हैं। अगर तुम्हारे विचार काले बादल हैं, तो तुम्हारा जीवन धुंधला ही रहेगा। फिर बुद्ध ने एक छोटा प्रयोग करवाया। उन्होंने कहा, एक कटोरा पानी लाओ। फिर बुद्ध ने उसमें थोड़ी मिट्टी डाली और पूछा,
अब क्या दिख रहा है? युवक बोला, पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है जब तुम नकारात्मक सोचते हो। गंदगी के कारण स्पष्टता खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, अब इसे मत हिलाओ, बस शांत छोड़ दो। कुछ ही मिनटों में पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, देखा, जब मन शांत रहता है तब विचार साफ हो जाते हैं और जीवन में सही दिशा दिखने लगती है। बुद्ध के अनुसार विचार बदलने के 5 उपाय। 1, हर सुबह एक सकारात्मक वाक्य बोलो। आज का दिन मेरे लिए शुभ है। 2, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो, क्योंकि उनके शब्द तुम्हारे मन को प्रदूषित करते हैं। 3, ध्यान करो। हर दिन कुछ मिनट मौन में रहो, वहीं से सच्ची शक्ति आती है। 4, किसी की मदद करो। सकारात्मक ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन में आती है। 5, कृतज्ञता जताओ। हर दिन के लिए आभार मानो, जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। कहानी का सार। विचार बदलो, नजरिया बदलो और जीवन अपने आप बदल जाएगा। प्रिय साथियों, जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। जब सोच ऊंची होती है तो किस्मत झुक जाती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं हर काम में असफल हो जाता हूँ। कभी व्यापार में, कभी संबंधों में, कभी अपने लक्ष्य में। लगता है मैं हार गया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो, बीज भी मिट्टी में हार जाता है, लेकिन वही हार बाद में अंकुर बनकर उगती है। युवक चौंक गया, मतलब? बुद्ध बोले, जब बीज जमीन में छिप जाता है लोग समझते हैं वह खत्म हो गया, पर सच यह है कि वह बढ़ने की तैयारी कर रहा होता है। उसी तरह तुम्हारी असफलता भी तुम्हें मजबूत बना रही है। बुद्ध के 5 सत्य हार से सीखने के लिए। 1, हार अंत नहीं, आरंभ है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। 2, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो ठहरता है वही जीतता है। 3, गलती करना बुरा नहीं, दोहराना बुरा है। गलती अनुभव बन जाती है जब उससे सीखा जाए। 4, अपने क्यों को जानो। जब कारण मजबूत होता है तब कोई हार स्थायी नहीं होती। 5, अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपने समय पर फलता है। कहानी का सार। हार को अंत मत समझो, वह तो बस जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत है। प्रिय साथियों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो गिरकर भी उठता है वही सच्चा साधक है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें गिराए, मुस्कुराओ, क्योंकि गिरना भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें अपमानित करने लगा। वह गालियां देने लगा, कठोर शब्द बोले। बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्य क्रोधित हो गए और बोले, भगवान, हमें अनुमति दें, हम इसका उत्तर देंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने कहा, उस व्यक्ति के पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं उसके क्रोध को स्वीकार नहीं करता। वह क्रोध अब भी उसी के पास है और वही उसे जलाएगा। वह व्यक्ति यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में शांति उतर आई। बुद्ध के 5 उपाय क्रोध को जीतने के लिए। 1, मौन रहो जब क्रोध आए। बोलने से पहले रुकना सबसे बड़ा साहस है।
दो गहरी सांस लो। सांसें तुम्हारे भीतर की आग को ठंडा करती हैं। 3 विचार करो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? 4 क्षमाशील बनो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। 5 सकारात्मक कर्म करो। क्रोध नष्ट करता है, प्रेम निर्माण करता है। कहानी का सार। क्रोध को जीतना किसी युद्ध जीतने से भी कठिन है, लेकिन जिसने यह कर लिया वही सच्चा विजेता है। प्रिय साथियों, बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जहर पीकर उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, मुस्कुरा दो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने दौलत, पद और सम्मान सब पाया, फिर भी मन खाली और परेशान है। कहाँ मिलेगा असली सुकून? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुकून को बाहर मत खोजो, वह भीतर ही है। जैसे पानी को खोजने के लिए समुद्र में जाना नहीं पड़ता, वैसे ही शांति पाने के लिए बाहर भागना नहीं चाहिए। युवक ने पूछा, तो मैं कैसे शांति पाऊं? बुद्ध ने कहा, अपने मन को समझो, अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, यही असली सुकून है। बुद्ध के 5 उपाय मन की शांति के लिए। 1 ध्यान मेडिटेशन करो। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, अपने भीतर झांको। 2 संतोष का अभ्यास करो, जो है उसके लिए आभारी रहो। 3 क्रोध और द्वेष को त्यागो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला है उसे मन में जगह मत दो। 4 वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य की चिंता मन को अशांत करती है। 5 सकारात्मक कर्म करो, दयालु बनो, मुस्कुराओ और दूसरों की मदद करो। कहानी का सार। उस सच्चा सुकून बाहर नहीं मिलता, वह भीतर के मन की साफ और शांत स्थिति से आता है। प्रिय साथियों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही जीवन में असली शांति और खुशी पाता है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन लगता है मैं कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें प्रेरित करने के लिए आते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। समुद्र में एक नाविक अगर केवल लहरों से डरता रहे तो वह कभी तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे लहरों के बीच धैर्य और साहस से आगे बढ़ना होगा। वैसे ही सपनों को सच करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है। बुद्ध के 5 सूत्र सपनों को सच करने के लिए। 1 सपनों को लिखो और उन्हें स्पष्ट करो। जो लिखा जाता है वह वास्तविकता बनना शुरू करता है। 2 हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। छोटा प्रयास भी बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। 3 असफलता से मत डरना। हर असफलता तुम्हें सही दिशा दिखाती है। 4 अपने मन को सकारात्मक बनाओ। नकारात्मक सोच सपनों को रोकती है। 5 संयम और धैर्य रखो। सपनों का फल समय पर ही मिलता है। कहानी का सार। सपनों को सच करना डर और आलस्य को हराने की कला है, और धैर्य, साहस और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। प्रिय साथियों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने सपनों को विश्वास और कर्म से जोड़ता है
वही जीवन में महान बनता है। सही साथी मिलना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा साथी तुम्हारा स्वयं का साहस है। कई बार तुम्हें अकेले ही रास्ता तय करना पड़ता है। अकेले चलना सीख लो, तब ही जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। जंगल में अकेला हाथी सबसे शक्तिशाली होता है। झुंड का समर्थन अस्थायी है, लेकिन जो अकेले साहस के साथ चलता है वही स्थायी रूप से मजबूत होता है। बुद्ध के 5 सूत्रक अकेले चलने की ताकत के लिए। 1. अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा, अकेले चलना आसान होगा। 2. साहस विकसित करो। भय सिर्फ तब खत्म होता है जब तुम डर का सामना करते हो। 3. अनुशासन अपनाओ। एक अकेला व्यक्ति अनुशासन से ही स्थिर और सफल बनता है। 4. आत्मविश्वास बढ़ाओ। अपने निर्णयों पर भरोसा ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। 5. धैर्य रखो। अकेले चलने में समय लगता है, लेकिन अंतिम विजय हमेशा मजबूत होती है। कहानी का सार। जो अकेले अपने रास्ते पर चलता है वह कभी भी किसी की मजबूरी या निर्भरता में नहीं फंसता। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जीवन में सबसे भरोसेमंद साथी केवल तुम्हारा स्वयं है। एक दिन शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सफलता कैसे मिलती है? लोग कहते हैं मेहनत करो, लेकिन फिर भी असफल रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सफलता सिर्फ मेहनत का नाम नहीं, बल्कि सही दिशा, सही सोच और लगातार प्रयास का नाम है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। 2 व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने निकलते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ तेजी से चलता है, लेकिन रास्ता गलत है। दूसरा धीरे धीरे सही रास्ते पर चलता है। कौन शिखर पर पहुंचेगा? शिष्य बोला, जो सही रास्ते पर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा, संयम और धैर्य। बुद्ध के 5 सूत्रक सफलता पाने के लिए। 1. लक्ष्य स्पष्ट रखो। जो लक्ष्य साफ होगा, रास्ता भी साफ दिखेगा। 2. लगातार प्रयास करो। एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार प्रयास ही सफलता लाता है। 3. गलतियों से सीखो। असफलता अनुभव बन जाती है और अनुभव मार्ग दिखाता है। 4. धैर्य रखो। अचानक सफलता नहीं मिलती, समय का इंतजार करना सीखो। 5. सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। कहानी का सार। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा, धैर्य और सही सोच से मिलती है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और लगातार प्रयास करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, बुद्धि लगाता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। दुनिया बदलने का रास्ता क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। जब तुम अपने दिमाग और सोच को बदलोगे, तब तुम्हारे कार्य और परिणाम भी बदल जाएंगे। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, एक बगीचे में 2 तरह के पौधे हैं। पहला पौधा ध्यान और पोषण के साथ उगाया जाता है। दूसरा पौधा अनदेखा और बेजान छोड़ दिया जाता है। कौन फल देगा? युवक ने कहा, पहला। बुद्ध बोले, जैसे पौधे को सही दिशा और पोषण चाहिए,
वैसे ही इंसान को अपने विचारों और मन की दिशा बदलनी होती है। यही दिमाग का खेल है। अपने सोच को प्रशिक्षित करना, अपने कार्यों को नियंत्रित करना। और जब तुम ऐसा करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। बुद्ध के 5 सूत्र दिमाग को नियंत्रित करने के लिए। 1. अपने विचारों पर ध्यान दो। मन को सकारात्मक और लक्ष्यपूर्ण बनाओ। 2. अक्लमंदी से निर्णय लो। भावनाओं में बहकर गलती मत करो। 3. स्वयं पर भरोसा रखो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 4. निरंतर अभ्यास करो। ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन से दिमाग तेज होता है। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। जो चीजें बदल नहीं सकती, उन्हें स्वीकारो। जो बदल सकती हैं, उन पर काम करो। कहानी का सार। जो अपने दिमाग को जीतता है, वही जीवन को और दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। वह शक्ति है तुम्हारा दिमाग और सोच। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या मैं गलत हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य से मिलती है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। 2 व्यक्ति एक पहाड़ पर चढ़ने निकलते हैं। पहला तेज चलता है, लेकिन रास्ता गलत है। दूसरा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सही रास्ते पर। कौन शिखर तक पहुंचेगा? शिष्य बोला, जो सही रास्ते पर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा, संयम और धैर्य। बुद्ध के 5 सूत्र सफलता पाने के लिए। 1. लक्ष्य स्पष्ट रखो। जब लक्ष्य साफ होगा, रास्ता भी साफ दिखेगा। 2. लगातार प्रयास करो। एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार प्रयास ही सफलता लाता है। 3. गलतियों से सीखो। असफलता अनुभव बन जाती है और अनुभव मार्ग दिखाता है। 4. धैर्य रखो। अचानक सफलता नहीं मिलती, समय का इंतजार करना सीखो। 5. सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। कहानी का सार। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा, धैर्य और सोच से मिलती है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और लगातार प्रयास करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या मैं गलत हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य से मिलती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। 2 लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहला तेज चलता है, लेकिन रास्ता गलत है। दूसरा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सही रास्ते पर। कौन शिखर तक पहुंचेगा? शिष्य बोला, जो सही रास्ते पर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा, संयम और धैर्य। बुद्ध के 5 सूत्र सफलता पाने के लिए। 1. लक्ष्य स्पष्ट रखो। जब लक्ष्य साफ होगा, रास्ता भी साफ दिखेगा। 2. लगातार प्रयास करो। एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार प्रयास ही सफलता लाता है। 3. गलतियों से सीखो। असफलता अनुभव बन जाती है और अनुभव मार्ग दिखाता है।
4 धैर्य रखो। अचानक सफलता नहीं मिलती, समय का इंतजार करना सीखो। 5 सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। कहानी का सार, सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा, धैर्य और सोच से मिलती है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और लगातार प्रयास करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन जीवन में संतोष नहीं है। मुझे बताइए, मैं अमीर कैसे बनूं और सुखी कैसे रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा अमीर वही है जो अपने धन पर नियंत्रण रखता है। धन उसे नियंत्रित नहीं करता। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति 2 तरह से अमीर बन सकता है। पहला, जो ज्यादा कमाए और ज्यादा खर्च करे। दूसरा, जो कम कमाए लेकिन संतोषपूर्वक जीवन जिए। कौन सच्चा अमीर है? व्यापारी ने सोचा और बोला, दूसरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, धन का मूल्य उस व्यक्ति के मन की शांति और संतोष से तय होता है, केवल जमा करने से नहीं। बुद्ध के 5 सूत्र धन और समृद्धि के लिए। 1, संतोष अपनाओ, कम में खुश रहना सीखो। 2, अति लालच से बचो, लालच कभी सच्ची समृद्धि नहीं देता। 3, दयालुता और दान करो, जो बांटता है वही सच्चा अमीर बनता है। 4, मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी से। अक्लमंदी से किए गए प्रयास लंबे समय तक फल देते हैं। 5, आत्मनियंत्रण सीखो, धन का नियंत्रण न खो, वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। कहानी का सार, इस सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष, बुद्धिमानी और दयालुता में है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा अमीर है। धन केवल उसका साथी है, मालिक नहीं। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, बुद्धि लगाता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आता। दुनिया बदलने का रास्ता क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। जब तुम अपने दिमाग और सोच को बदलोगे, तब तुम्हारे कार्य और परिणाम भी बदल जाएंगे। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, एक बगीचे में 2 तरह के पौधे हैं। पहला पौधा ध्यान और पोषण के साथ उगाया जाता है। दूसरा पौधा अनदेखा और बेजान छोड़ दिया जाता है। कौन फल देगा? युवक ने कहा, पहला। बुद्ध बोले, जैसे पौधे को सही दिशा और पोषण चाहिए, वैसे ही इंसान को अपने विचारों और मन की दिशा बदलनी होती है। यही दिमाग का खेल है, अपने सोच को प्रशिक्षित करना, अपने कार्यों को नियंत्रित करना। और जब तुम ऐसा करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। बुद्ध के 5 सूत्र दिमाग को नियंत्रित करने के लिए। 1, अपने विचारों पर ध्यान दो, मन को सकारात्मक और लक्ष्यपूर्ण बनाओ। 2, अक्लमंदी से निर्णय लो, भावनाओं में बहकर गलती मत करो। 3, स्वयं पर भरोसा रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 4, निरंतर अभ्यास करो, ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन से दिमाग तेज होता है। 5, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, जो चीजें बदल नहीं सकती उन्हें स्वीकारो, जो बदल सकती हैं उन पर काम करो। कहानी का सार, जो अपने दिमाग को जीतता है
वही जीवन को और दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। वह शक्ति है तुम्हारा दिमाग और सोच। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्या मैं गलत हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य से मिलती है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, दो लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहला तेज चलता है लेकिन रास्ता गलत है। दूसरा धीरे धीरे चलता है लेकिन सही रास्ते पर। कौन शिखर तक पहुंचेगा? शिष्य बोला, जो सही रास्ते पर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा, संयम और धैर्य। बुद्ध के 5 सूत्र सफलता पाने के लिए। एक, लक्ष्य स्पष्ट रखो। जब लक्ष्य साफ होगा, रास्ता भी साफ दिखेगा। 2, लगातार प्रयास करो। एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार प्रयास ही सफलता लाता है। 3, गलतियों से सीखो। असफलता अनुभव बन जाती है और अनुभव मार्ग दिखाता है। 4, धैर्य रखो। अचानक सफलता नहीं मिलती, समय का इंतजार करना सीखो। 5, सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। कहानी का सार, सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा, धैर्य और सोच से मिलती है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और लगातार प्रयास करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। साथ होना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा साथी तुम्हारा स्वयं का साहस है। कई बार तुम्हें अकेले ही रास्ता तय करना पड़ता है। जो अकेले चलना सीखता है, वही जीवन में अडिग और मजबूत बनता है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, जंगल में अकेला हाथी सबसे शक्तिशाली होता है। झुंड का साथ अस्थायी है, लेकिन जो अकेले साहस के साथ चलता है, वही स्थायी रूप से मजबूत होता है। बुद्ध के 5 सूत्र अकेले चलने की ताकत के लिए। 1, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा, अकेले चलना आसान होगा। 2, साहस विकसित करो। भय केवल तभी खत्म होता है जब उसका सामना किया जाए। 3, अनुशासन अपनाओ। एक अकेला व्यक्ति अनुशासन से स्थिर और सफल बनता है। 4, आत्मविश्वास बढ़ाओ। अपने निर्णयों पर भरोसा ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। 5, धैर्य रखो। अकेले चलने में समय लगता है, लेकिन अंतिम विजय हमेशा मजबूत होती है। कहानी का सार, जो अकेले अपने रास्ते पर चलता है, वह कभी भी किसी की मजबूरी या निर्भरता में नहीं फंसता। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जीवन में सबसे भरोसेमंद साथी केवल तुम्हारा स्वयं है। एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन जीवन में संतोष नहीं है। मुझे बताइए, मैं अमीर कैसे बनूं और सुखी कैसे रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा अमीर वही है जो अपने धन पर नियंत्रण रखता है। धन उसे नियंत्रित नहीं करता। संतोष और दयालुता ही असली समृद्धि हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, 2 व्यक्ति धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। पहला केवल ज्यादा कमाता और खर्च करता है। दूसरा संतोषपूर्वक जीवन जीते हुए बुद्धिमानी से खर्च करता है। असली अमीर कौन है?
व्यापारी ने कहा, दूसरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। धन का मूल्य मन की शांति और संतोष से तय होता है, केवल जमा करने से नहीं। बुद्ध के 5 सूत्र धन और समृद्धि के लिए। 1. संतोष अपनाओ, कम में खुश रहना सीखो। 2. लालच से बचो, अत्यधिक लालच कभी सच्ची समृद्धि नहीं देता। 3. दयालु बनो और दान करो, जो बांटता है वही सच्चा अमीर बनता है। 4. मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी से। अक्लमंदी से किए गए प्रयास लंबे समय तक फल देते हैं। 5. आत्मनियंत्रण सीखो, धन का नियंत्रण खोने मत दो, वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। कहानी का सार। इस सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष, बुद्धिमानी और दयालुता में है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा अमीर है। धन केवल उसका साथी है, मालिक नहीं। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य से मिलती है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया। 2 लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहला तेज चलता है, लेकिन रास्ता गलत है। दूसरा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सही रास्ते पर। कौन शिखर तक पहुंचेगा? शिष्य बोला, जो सही रास्ते पर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा, संयम और धैर्य। बुद्ध के 5 सूत्र सफलता पाने के लिए। 1. लक्ष्य स्पष्ट रखो, जब लक्ष्य साफ होगा, रास्ता भी साफ दिखेगा। 2. लगातार प्रयास करो, एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार प्रयास ही सफलता लाता है। 3. गलतियों से सीखो, असफलता अनुभव बन जाती है और अनुभव मार्ग दिखाता है। 4. धैर्य रखो, अचानक सफलता नहीं मिलती, समय का इंतजार करना सीखो। 5. सकारात्मक सोच रखो, सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। कहानी का सार। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा, धैर्य और सोच से मिलती है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और लगातार प्रयास करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। सच्चा अमीर वही है जो अपने धन पर नियंत्रण रखता है। धन उसे नियंत्रित नहीं करता। संतोष और दयालुता ही असली समृद्धि हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया। 2 व्यक्ति धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। पहला केवल ज्यादा कमाता और खर्च करता है। दूसरा संतोषपूर्वक जीवन जीते हुए बुद्धिमानी से खर्च करता है। असली अमीर कौन है? व्यापारी ने कहा, दूसरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। धन का मूल्य मन की शांति और संतोष से तय होता है, केवल जमा करने से नहीं। बुद्ध के 5 सूत्र धन और समृद्धि के लिए। 1. संतोष अपनाओ, कम में खुश रहना सीखो। 2. लालच से बचो, अत्यधिक लालच कभी सच्ची समृद्धि नहीं देता। 3. दयालु बनो और दान करो, जो बांटता है वही सच्चा अमीर बनता है। 4. मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी से। अक्लमंदी से किए गए प्रयास लंबे समय तक फल देते हैं। 5. आत्मनियंत्रण सीखो, धन का नियंत्रण खोने मत दो, वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। कहानी का सार। इस सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष, बुद्धिमानी और दयालुता में है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा अमीर है।
धन केवल उसका साथी है, मालिक नहीं। दुनिया बाहर से नहीं बदलती, यह भीतर से बदलती है। जब तुम अपने दिमाग और सोच को बदलोगे, तब तुम्हारे कार्य और परिणाम भी बदल जाएंगे। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, एक बगीचे में 2 पौधे हैं। पहला पौधा सही पोषण और देखभाल से उगता है, दूसरा पौधा उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। कौन फल देगा? युवक ने कहा, पहला। बुद्ध बोले, जैसे पौधे को सही दिशा और पोषण चाहिए, वैसे ही इंसान को अपने विचारों और मन की दिशा बदलनी होती है। यही दिमाग का खेल है, अपने सोच को प्रशिक्षित करना, अपने कार्यों को नियंत्रित करना। जब तुम ऐसा करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। बुद्ध के 5 सूत्र दिमाग को नियंत्रित करने के लिए। 1. अपने विचारों पर ध्यान दो, मन को सकारात्मक और लक्ष्यपूर्ण बनाओ। 2. अक्लमंदी से निर्णय लो, भावनाओं में बहकर गलती मत करो। 3. स्वयं पर भरोसा रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। 4. निरंतर अभ्यास करो, ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन से दिमाग तेज होता है। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ, जो चीजें बदल नहीं सकती उन्हें स्वीकारो, जो बदल सकती हैं उन पर काम करो। कहानी का सार, जो अपने दिमाग को जीतता है वही जीवन और दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है। वह शक्ति है तुम्हारा दिमाग और सोच। असली अमीर वही है जो अपने समय, दिमाग और मन को सही दिशा में लगाता है। पैसा तो परिणाम है, लेकिन अमीरी की नींव है सही सोच और धैर्य। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, 2 लोग थे, एक जो पैसे कमाने के लिए लगातार सीखता और मेहनत करता, दूसरा जो केवल सपने देखता। कौन अमीर बना? युवक ने कहा, पहला। बुद्ध बोले, बिल्कुल, मेहनत और बुद्धिमानी से काम करना ही असली अमीरी है, केवल धन जमा करना नहीं। साथ ही दूसरों की मदद करना और संतोष रखना भी जरूरी है। बुद्ध के 5 सूत्र अमीर बनने के लिए। 1. ज्ञान और कौशल बढ़ाओ, धन और अवसर उसी को मिलते हैं जो तैयार रहता है। 2. कड़ी मेहनत और अनुशासन अपनाओ, सफलता की नींव मेहनत है। 3. संतोष और दान को अपनाओ, जो बांटता है वही सच्चा अमीर बनता है। 4. साहस और आत्मविश्वास रखो, जो निर्णय लेने में डरता नहीं वही आगे बढ़ता है। 5. धैर्य और लगातार प्रयास करो, रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन मेहनत का फल निश्चित है। कहानी का सार, असली अमीर वही है जो अपने मन, समय और बुद्धि को सही दिशा में लगाता है। पैसा उसका साथी बनता है, मालिक नहीं। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन असली अमीरी बुद्धि, मेहनत और संतोष में है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान,
मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या मैं गलत हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही दिशा और धैर्य से मिलती है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया। दो लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहला तेज चलता है, लेकिन रास्ता गलत है। दूसरा धीरे धीरे चलता है, लेकिन सही रास्ते पर। कौन शिखर तक पहुंचेगा? शिष्य बोला, जो सही रास्ते पर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा, संयम और धैर्य। बुद्ध के 5 सूत्र सफलता पाने के लिए। एक, लक्ष्य स्पष्ट रखो। जब लक्ष्य साफ होगा, रास्ता भी साफ दिखेगा। 2, लगातार प्रयास करो। एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार प्रयास ही सफलता लाता है। 3, गलतियों से सीखो। असफलता अनुभव बन जाती है और अनुभव मार्ग दिखाता है। 4, धैर्य रखो। अचानक सफलता नहीं मिलती, समय का इंतजार करना सीखो। 5, सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। कहानी का सार, सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा, धैर्य और सोच से मिलती है। प्रिय दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और लगातार प्रयास करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। धन उसे नियंत्रित नहीं करता। संतोष और दयालुता ही असली समृद्धि हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया। 2 व्यक्ति धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। पहला केवल ज्यादा कमाता और खर्च करता है। दूसरा संतोषपूर्वक जीवन जीते हुए बुद्धिमानी से खर्च करता है। असली अमीर कौन है?